नमस्कार सभी को दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के जनजाति के एमसीक्यू ग्रुप में एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु कला क्या होता है, शिल्प कला क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले पुराने ज़माने में कोई भी मशीन नहीं थी, कोई भी साँचा नहीं था, तो ये लोग कैसे बनाए होंगे? तो ये लोग पहले मिट्टियों को पकाए होंगे, उनका कोई साँचा तैयार किए होंगे, फिर उन्हीं मिट्टियों में कुछ घोल जैसा कि जो भी धातु है और जो भी मतलब कि मोम की वैक्सिंग है, उसको उसमें डाले होंगे और वैसे टाइप के वो कुछ आकृतियाँ पाए होंगे। तो जो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें, इसी शिल्प में जो उभरा है, वो है, एक होता है घड़वा कला और एक होता है ढोकरा कला। तो छत्तीसगढ़ में दोनों प्रकार की कलाएं हैं जो जीवंत रूप में है। तो ये जो घड़वा कला है, ये मुख्य रूप से बस्तर वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है और इस घड़वा कला में कांसे और पीतल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस डोगरा कला में हम देखें तो मुख्य रूप से इन्हें बेल मेटअप कहते हैं और पीतल का ही इसमें इस्तेमाल होता है और ये लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। और डोगरा कला में एक हम देखें तो बहुत ही पुरानी मतलब 4000 साल पहले एक नाचने वाली जो गुड़िया बनी थी मोहनजोदड़ो के टाइप पे, और वहां से वो मूर्ति मिली है। तो ये डोगरा कला के ही एग्जाम्पल है। और ये ढोकरा गया के अंदर ही हम देखें एक कला जो पनपी है, वो है झारा धातु कला। और ये जो झारा धातु कला है, ये है रायबनी, फेमस है। और झारा धातु कला तो आंसर हो जाएगा इसमें, हम देखें तो रायगढ़। रायगढ़ में झारा धातु कला को शिल्प एम्पोरियम बनाया गया है इस कला को जीवंत रखने के लिए। सेकेंड हम देखें घरवा शिल्प कला कौन सी है? तो घरवा कला में खेल से कांसा और पीतल का बना किया है। धातुओं को शिल्प में बदलने का कार्य जो है वो छत्तीसगढ़ में घरवा जाति द्वारा किया जाता था और धातु और मोम की ढलाई द्वारा विभिन्न वस्तुओं, आकृतियों या फिर कुछ चिन्हों और इन प्रथाओं को ही घरवा कला कहा गया। बस्तर में पीतल और कांसे का उपयोग होता है, बस्तर में पूर्ण रूप से, और संगीत के वाद्य यंत्रों का भी इसमें आकृतियां बनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या वस्तु कहते हैं? तो बेल धातु, बेल मेटअप कहेंगे, जो भी है वो है सिर्फ ढोकरा कला। ढोकरा कला जो है पहले ही है बता दिया। सेकंड देखें, फोर्थ नंबर, कौन सी धातु कला लुप्त मोप पद्धति से तैयार की जाती है? तो लुप्त मोप पद्धति से तैयार की जाती है, यहाँ पर ढोकरा आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम चलते हैं घरवा कला के साथ। पांचवा हम देखें, बेल मेटल कलाकृतियां मुख्य धातु से बनी होती है। तो बेल मेटल जो कलाकृति है वो कांसे और पीतल की बनी होती है। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला के लिए छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति जो नारायणपुर और बस्तर के एरिया में निवास करती है वो प्रसिद्ध है। बेल मेटल कलाकृतियां, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यह है कांसा और पीतल से। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखिए, छत्तीसगढ़ में शिल्पकला शैल वर्ग का स्थानीय नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो शिल्प कला होती है उसे कौड़ी शिल्प कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा डीप देखें तो ये कौड़ी शिल्प कहाँ कहाँ यूज होता होगा? तो जैसे ये एक आप कपड़ा ले लीजिए, तो इसके जो किनारे बॉर्डर पे ये कौड़ियों को पिरोया जाता है और इनसे कुछ डिजाइनें बनाई जाती है, ऐसा बीच बीच में कौड़ी को डालकर। और हम अगर थोड़े ज्यादा ही डीप में जाएं तो जो बाइसन हॉर्न जो वो पगड़ी टाइप पहनते हैं गौर सिंह नृत्य में, तो उनके जो हम देखें कुछ ऐसे वो पगड़ी पहनते हैं और इसमें जो वो सीपी को लटका के ऐसा कुछ डिजाइन बनाते हैं। तो ये प्रकार ये कौड़ी शिल्प जो छत्तीसगढ़ में बंजारा समुदाय जो करती है, और ये कहाँ रहती है भाई? तो ये मुख्य इनका केंद्र है जशपुर व
जारी करनी है। आंसर इनका टिक करेंगे कौड़ी शिल्प। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो ढोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस जाति से है? तो ढोकरा वर्क का जो संबंध है वो है झारा। कोंडागांव को शिल्पग्राम भी कहते हैं और इनके जो प्रमुख है जो इस टाइप के बनाने में माहिर होंगे उनका जो नाम है बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में, जयदेव बघेल और मानिक हरवा जी। अंतिम रूप से जो आकृति होती है पीतल के धातु से बनती है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा नहीं है। तो बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा कौन सा नहीं है वो देखते हैं। तो लंगड़ी का काम विशेष रूप से वो करते हैं और बांस की कला, बांस से टोपनी, सूपा ये सब भी बनाने का काम दक्षिण बस्तर में बहुत फेमस है। टेराकोटा कलाकृतियाँ, अब ये टेराकोटा कलाकृति क्या होती है भाई? टेराकोटा आया कहाँ से है ये सब? तो ये सब जो है राजस्थान से आया है। राजस्थान में ये टेराकोटा कला जो है बहुत प्रसिद्ध है। इनके कई टाइप्स भी होते हैं जैसे कि सुनहरा टेराकोटा और मिट्टी का टेराकोटा, ये सब बहुत फेमस है। और मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये जो टेराकोटा कला होती है वो मिट्टी के जो पकाकर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनाते हैं और उसी को टेराकोटा कला कहा जाता है। सजावट के रूप में ये बहुत ही फेमस है। तो आंसर ही इसका हो जाएगा टेराकोटा कला। 11 नंबर हम देखें, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? तो हनालगट्टा का संबंध स्मृति स्तंभ का है या फिर मृदक स्तंभ से लेते हैं। तो हम अगर देखें तो ये एक लकड़ी का सांचा वे तैयार करते हैं। इसके अंदर वे अपने पूर्वजों को एक हाथीनुमा संरचना में बैठे हुए दर्शाते हैं और इन पूर्वजों के हाथ में अगर भी देखें तो एक तरफ वो टंगिया रखते हैं और एक तरफ को छाता रखे हुए दर्शाते हैं। और ऐसे ही स्मृति स्तंभ वे अपने पूर्वजों की याद में बनाए रहते हैं। और ये कौन सी जनजाति करती है भाई? तो ये मारिया। आगे हम देखें, छत्तीसगढ़ जनजाति की पिथौरा शैली एक प्रकार की होती है। तो पिथौरा शैली क्या है, ये कहाँ से आई होगी? तो जो पिथौरा शब्द है और पिथौरा जो चित्रकारी होती है ये एमपी से एक जगह है उनका पिथौरा चित्र, वहां से ये शैली पनपी है। और इनकी एक प्रमुख व्यवहार होता है एमपी में, पिथौरा नाम था, जिसमें दीवार पर ये बहुत ही सुंदर चित्रकारी करते हैं। मुख्य रूप से ये घोड़े की आवृत्ति जैसी होती है और उसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी ये किए रहते हैं। उसी चित्रकारी को हम कहते हैं पिथौरा शैली चित्रकारी। 13 नंबर तक हम अगर क्वेश्चन देखें, रजवाड़ मिट्टी की जाली और दीवार अंकट कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? तो जो रजवाड़ मिट्टी की जाली और दीवार पर जो अंकन की कला होती है वो मुख्य रूप से सरगुजा एरिया में है। और साथ ही हम देखें तो ये क्या करेंगे, एक अगर आपका दीवार है तो ये सफेद जो छुई की मिट्टी होती है उनसे ये कच्चे दीवारों पर बहुत ही सुंदर ये आकृतियां कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। और सजावट के लिए सरगुजा अंका दी रजवाड़ भित्तिशिल्प बहुत ही फेमस होती है और इसमें मनुष्य और पशु पक्षियों की आकृति को दीवारों पर बहुत ही कलात्मक रूप से सजाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ में किस शिल्पकार ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला घड़वा शिल्प तैयार की है? तो घड़वा शिल्प हो गया। और शिल्पकारों के नाम हमें याद रखने होंगे क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे रिपीट भी होंगे। अगर आपको अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना है तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, जयदेव भगत जी हो गए और मालिकरबा जी ये छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है। और भी झारा कलाकारों में चित्रोनाथ यादव या फिर और भी कलाकार है जैसे महादेव गोंसाई, ये सब जो है बहुत फेमस है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार ने कांस्य धातु के ढलाई की निशान प्राचीन भारतीय कला गढ़वा शिल्प जो है वो तैयार की है? तो गढ़वा शिल्प तैयार के जयदेव बघेल। 16 नंबर पे देखें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो छत्तीसगढ़ में एक जनजाति जो है वो बहुत ही फेमस है, वो है मरंग जाति। अब ये क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ की जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किसमें किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखें कि दरहा परंपरा का पालन जो है वो कोरवा जनजाति में किया जाता है। अब देखिए ये दरहा क्या होता है बे? तो दरहा में जैसे वो कोई बच्चा है जो 5 से 10 साल का है, तो उनमें आग से दाग कर उनके शरीर में कुछ निशान बना देते, ताकि उन्हें बाहरी हवा जैसे छुआ-छूत हो गया या फिर वो जो नज़र लगना होती है, ऐसी कुछ समस्याओं के निपटारा के लिए बच्चों में 5 से 10 वर्ष की आयु में 10 से 16 निशान में बना देते हैं, जिसे दरहा कहते हैं। अब कोरवा जनजाति इनकी और की थोड़ा डीप देखें तो कोरवा जनजाति की जो पंचायत है वो मयाड़ी कहलाती है। कोरवाओं में एक जो विवाह फेमस है उसे टुकू विवाह कहते हैं, और कोरवा जो है वो मुख्य जो पेय पदार्थ पीते हैं वो है उनका हंडिया। और कोरवा निवास कहाँ करती है भाई? तो ये रायगढ़ और सरगुजा में निवास करती है। आगे देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से सम्मिलित है? तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है वो बिजौर जाति से सम्मिलित थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कहने गए, और साथ ही ये बलौका बजा के सोनाखंड जमींदारी इनके हाथों में थी, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सेनानी भी थे। 1900 नंबर का क्वेश्चन देखे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? जो बिरसा मुंडा आदिवासी क्षेत्र के जो लोक नायक थे वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के एरिया में निवास करते थे, और ये मुंडा जाति के लोक नायक थे। और ये अगर इनकी बात करें तो उन्होंने ब्रिटिश राज्य के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए आदिवासी धार्मिक सहस्त्र शताब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इस प्रकार ये इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। आंसर देंगे छोटा नागपुर। अब ये क्वेश्चन में गहिरा गुरु किस जनजाति से थे? तो गहिरा गुरु जो है वो कंवर जनजाति से रिलेट है, और साथ ही गहिरा गुरु का अगर हम थोड़ा इतिहास देखें, अगर इनकी जीवनी देखें तो 1905 में इनका जन्म होता है रायगढ़ के लैलूंगा तहसील में। ये समाज सुधारक थे, ये थोड़े संत टाइप के थे, और ये लोगों के मतलब कि रायगढ़ की इनका जो निवास क्षेत्र था वहाँ भी ये बहुत ही फेमस थे। आगे देखें, टाइगर किड, टाइगर किड के रूप में विख्यात चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? तो इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो चेंद्रू जिले के चेंद्रू मर्दबी इनका सरनेम। और इनका ये क्यों फेमस है? तो ये फेमस है एक आदमखोर जानवर और एक इंसानी बच्चे की दोस्ती, और इनके जो जीवन है उन वो जो बाप का बच्चा जो उनके पिताजी ने उन्हें दिया था, तो वो उनके साथ ही खेलते हुए बड़े हुए, और इस प्रकार ये टाइगर गिड के रूप में उभर के। तो और इनका निवास देखिए हम, तो निवास इनका है नारायणपुर। नारायणपुर में भी ये गढ़बेलाग से निवासी है, तो इनका आंसर हो जाएगा। और एक बात और थी कि बस्तर अंचल में से ये जो हॉलीवुड के हीरो के नाम से इन्हें फेमस किया गया है, एक स्वीडन के जो एक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए इन्हें लिया था। गैरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है समाज उत्थान। टाइगर किड के रूप में चेलो ग्राम गढ़बेला के चेन्नू मनावी को किस लिए जाना जाता है? तो पहले बता दी, एक सूर्य डायरेक्टर ने शॉर्ट फिल्म के लिए लिया था, तो दूसरा रंजन से हॉलीवुड का पहला हीरो। हाँ, अब एक क्वेश्चन है में 25 नंबर का हम देखें, नोग्रिटो तत्व है नेग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? तो ये सब में क्यों उपजा होगा? तो हम ये अगर देखें नेग्रिटो हो या नोग्रिटो हो, ये शब्द एक टर्म में यूज किया गया है, किन लोगों के लिए यूज किया गया है? तो जिन लोगों की काली त्वचा थी और जिनकी कद काठी थोड़ी कम थी आम लोगों से, और ये वीरानों में बसते थे, शहद मछली और पक्षी शिकार करके ये अपना जीवन चलाते थे, उन लोगों के लिए ये टर्म यूज किया गया है। और ये जो नेग्रिटो तत्व है वो मुख्य रूप से केरल में ही फेमस है। केरल में और भी कदार, इरुला तथा पुलियान जनजाति में ये जो टर्म है वो बोला जाता है।
26वां नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरविला भी कहा जाता है? तो हरविला किसे कहा जाता है अभी? तो बसदेवा लोगों को हरविला भी कहा जाता है। और ये जो बसदेवा जो निवास करते हैं थोड़े ऐसी जगह पे निवास करेंगे जहाँ पर नागरिक सुविधाओं का अभाव होगा और इनके जो मकान होंगे वो काफी सटे सटे रहते हैं। इनमें नालियों और उनके तक निकास द्वार बहुत ही इनका अभाव पाया जाता है और आसपास ये गार्डन वगैरह कुछ नहीं होता है इनके रहने के लिए और पानियों की भी बहुत समस्या होती है इन लोगों के घरों के आसपास। अब आगे क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन, बायर का प्रचलन किस अंचल से है? तो पहले हम ये टर्म समझे कि बायर क्या होता है। तो बायर जो है भाई या फिर छत्तीसगढ़ में जो ददरिया है या फिर आम भाषा भी कहे तो कव्वाली। तो बायर कुछ ऐसा ही है, कुछ सरगुजा क्षेत्र में ये प्रचलित है और इसमें ये जो मतलब कि स्त्री पुरुष जो है वो कुछ प्रश्न शैली के रूप में इसको गाते हैं। हाँ, श्रृंगारी भावपूर्ण समस्या पूर्ति हेतु काव्यात्मक में संवाद होते हैं। तो आंसर ये सरगुजा। आगे देखें 28वां नंबर में क्वेश्चन, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है? तो भ्रातक बहुपति विवाह ये क्या है भाई? तो भ्रातक बहुपति विवाह मतलब कि पॉलीएंड्री टाइप का। पॉलीएंड्री मतलब कि जो एक स्त्री है और कई भाई होंगे उनके साथ ये इनका वैवाहिक संबंध रहता है सभी भाइयों का, मतलब ये सभी भाइयों की पत्नियों की कुछ पंचायती टाइप का। तो ये भ्रातक बहुपति विवाह जो है वो टोडा जनजाति में पाया जाता है। अब ये टोडा कहाँ से आए होंगे, टोडा जनजाति कहाँ होती होगी? तो ये जो टोडा है वो नीलगिरी तमिलनाडु से ये जनजाति आती है। आगे देखें 29वां नंबर पे, सरगुजा तथा रायगढ़ जिले में किस जनजाति के लोग राजमोहिनी देवी और गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए? तो कौन सा जनजाति के लोग बहुत प्रभावित हुए भाई? तो नगेशिया जनजाति के जो लोग हैं रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से नगेशिया लोग रहते हैं और ये लोग समाज सुधारक जो राजमोहिनी देवी जी थी और गहिरा गुरु जी ने जो कार्यक्रम चलाए उससे ये बहुत ही प्रभावित हुए। राजमोहिनी देवी इनका जो निवास क्षेत्र देखे तो ये मुख्य रूप से सरगुजा इनका निवास क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि राजमोहिनी देवी जब सरगुजा क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो इन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की बहुत ही मदद की थी और एक समाज सेविका के रूप में उभरी थी। और गहिरा को तो पहले ही बतानी है थोड़ा संत टाइप के थे और वो भी समाज सुधार कार्य ही किए, रायगढ़ जिले से थे। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड के जो लेखक है एडप्सन हॉवेल जी है। हाँ, और इन्होंने प्रारंभ में क्या किया, प्रारंभिक मानव कैसे होंगे उनके ऊपर किताब लिखी, उनका सामाजिक उनका सांस्कृतिक विकास कैसा हुआ होगा ये भी उन्होंने समझा और अपनी पुस्तक में लिखी है, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। आगे देखें 31वां नंबर का क्वेश्चन है भाई, सामान्य तौर पर जामुन के छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु करते हैं? तो जामुन की छाल, तो जामुन की छाल या फिर उनके फल पे ऐसा क्या रहता होगा? तो पहले तो विटामिन सी और ए, ये दोनों ही जामुन की छाल या फिर उनके फलों में बहुत ही अच्छी भरपूर रूप में होते हैं और ये पेट की जो जलन होगी या फिर कब्ज होगा उन सब बीमारियों को हल करने में एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार इनका आंसर होके पेट दर्द। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र जो है वो रायपुर में है और आदिम जाति अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 सितंबर 2004 को। ये केंद्र संस्थान के जनजाति मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई। किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? तो किस जनजाति में मानव सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? तो तीनों ही जनजातियां गारो, खारसी और जैकियन मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब हम आगे देखें 34वां नंबर का क्वेश्चन लिखे, बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र से है? तो बेटिया प्रथा पहले क्या होती है वो देखे तो इसमें सहकारिता टाइप का भाव होता है। जैसे कुछ लोग अगर खेती में काम कर रहे हैं तो उसके आसपास जो लोग होंगे वो अगर किसी काम में व्यस्त नहीं है तो उन दोनों
जो खेत में काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए ये चले जाते हैं। ये खेत तक ही सीमित नहीं है, जैसे इनके घर में कुछ सामाजिक काम हो गया या फिर कुछ और भी विशेष काम आ गए, तो ये लोग अपना काम साइड में रखकर इनके सहकारिता के भाव के लिए उनके साथ जाके काम करने लग जाते हैं। इस प्रकार बेटिया प्रथा बहुत ही अच्छी प्रथा है और ये बस्तर से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे से बने रहिए और सभी क्वेश्चन को अच्छी रूप से देखें और अपनी तैयारी को सही कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।